खूब से अच्छा अच्छे से बेहतर की तलाश कर, गर मिले दरिया तो समुद्र की तलाश कर। अरे तोड़े होंगे तूने कई पत्थर से शीशे, जो शीशा पत्थर को तोड़े वो शीशा तलाश कर। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे, हमारा नया चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसको मैं आपको एकदम बेसिक से जीरो लेवल से बताऊंगा, है ना। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाहे हम बात करें एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या दुनिया का कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम, इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भैया एसएससी के क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे, जिसमें हमने अलग अलग टाइप वाइज सवालों को बांट दिया है। हर टाइप के सवाल को हम जो है 5 से 6 सवाल आपको हर टाइप के सवाल के करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो पहले संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दे देते हैं कि भैया प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, सम संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं क्या है, भाज्य अभाज्य, है ना, परिमेय अपरिमेय, ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो चैप्टर हमारा जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, बिल्कुल एकदम बेसिक से हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि विगत वर्षों में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और भविष्य के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम बात कर ले आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम की, है ना, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपने वीडियो देख ली होगी, है ना। अगर नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, है ना, जिसका लिंक जो है भैया डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ठीक बात। आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया, पॉइंट बना के हम आपको बता देते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब हो गया दोस्त नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर्स क्या है, प्राकृत संख्याएं, ध्यान दीजिएगा। अब भैया जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये स्टार्ट होती हैं एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 और डैश 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 कहाँ तक चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। बात समझ में? एक से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी, मतलब गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर हम कहते हैं। तो मोटा मोटा समझाते हुए चलेंगे, फिर हम सवालों पे चलेंगे सीधे। बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं भैया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं मतलब कहने का होल नंबर्स। होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं होंगे भैया जो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 और कहां तक जाएंगे दोस्त, इनफाइनाइट तक ये जाएंगी। क्लियर बात। तो अब इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो, जो 0 है ये प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। तो नोट डाल के इसमें पॉइंट लिखेंगे हम, नोट 0 0 प्राकृत संख्या नहीं है। क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। चलिए अगली बात जान लेते हैं, धैर्य बना के रखिएगा, सवाल भी हम करेंगे, ठीक बात। अब आती है भैया हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं क्या है, तो फटाफट एक ही बार में आपको समझ में आएगा। मतलब रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या है जानेंगे, रियल नंबर्स। अब हमने बना दी है संख्या रेखा, है ना, संख्या रेखा मतलब क्या हो गया दोस्त, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा पर जो बीच का नंबर होगा ये क्या होगा भैया, न्यूटन नंबर बोलेंगे इसको। 0 एज आ न्यूटन नंबर, 0 एक भैया न्यूटन नंबर रहेगा, बीच वाली संख्या, है ना। अब अगर हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो +1 +2 और +3 और कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक इसमें हम पहुंचेंगे।
मतलब कहने का सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट तक पहुंचेंगे वास्तविक संख्याएं। अब इधर आते हैं उल्टे हाथ की तरफ, -1, -2 और -3, तो ये कहाँ तक चलेगी दोस्त, माइनस इनफाइनाइट तक ये चलेगी। बात समझ में आई। अब रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? आप कहोगे क्या सर √2 भी वास्तविक संख्या होगी? जी हाँ, √2 एक वास्तविक संख्या होगी। आप कहोगे √4 वास्तविक संख्या होगी? जी हाँ, यस, √4 वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि √4 का मतलब क्या है, √4 का एक वर्ग होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 2 यहाँ मिल रहा है। √2 की बात करें मतलब √2 की वैल्यू मतलब √2, 2 के से 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, मतलब रियल नंबर्स हो गए, वास्तविक संख्या है ना। मतलब आप याद कैसे रखेंगे भैया, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। चाहे -3 हो, चाहे -2 हो या -1 हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या, संख्या रूट के अंदर होगी तो भी चलेगी। अब कौन सी नहीं चलेगी वो हम आपको बताते हैं। अब आता है भैया आपकी काल्पनिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, है ना, काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या है, ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी नंबर्स, है ना, थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, मतलब कहने का जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता में ऐसे कोई नंबर नहीं होते। जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं -4। अब -4 आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये परिमेय है या अपरिमेय है, ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि -4 का मतलब क्या हुआ दोस्त, आप मुझे एक ऐसे नंबर बता दो कि जिससे में परफेक्ट स्क्वायर हो और या कोई सी भी संख्या हो, या परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो तो चलेगा, मतलब कहने का कि हम उसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कोई ऐसी संख्या है, कोई पॉसिबल नंबर कि जो माइनस में हो, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं, आप कहोगे इसको आप करोगे -2 गुणा -2 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो -2 के रूप में बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, +2 के रूप में ही ये बाहर निकलेगा। मतलब कहने का इस दुनिया में ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है कि जो रूट के अंदर माइनस में और उससे हम प्लस की फॉर्म में बाहर उसको निकाल, प्लस की फॉर्म में आएगी, माइनस की फॉर्म में बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, केवल और केवल हम इसकी कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, आपकी काल्पनिक संख्या। चाहे हम बात करते हैं माइनस के √9 की। अब √9 का एक वर्ग होता है, आप कहोगे सर 3 का वर्ग होता है, तो प्लस की फॉर्म में आएगी, माइनस में तो नहीं आएगी ना, बोलो यस और नो, नहीं आएगी। अगर मैं बात करता हूं कि -16, तो -16 से क्या आएगा, +4 बाहर आएगा, यस और नो। तो मतलब कहने का वास्तविकता में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जो रूट के अंदर माइनस में हो और उसी नंबर को माइनस की फॉर्म में बाहर निकाल लें, ऐसा कोई नंबर इस दुनिया में बना ही नहीं। तो इसी नंबर को दोस्त हम क्या करेंगे, सीधी सी भाषा में कहेंगे कि यही हमारी काल्पनिक संख्याएं होती है, जिनकी केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता में से कोई नंबर नहीं है। लाइक दैट हम बात करते हैं माइनस के √p की, तो ये भी क्या हो गई भैया, काल्पनिक संख्या हो गई, है ना। कौन सी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या। माइनस में अगर रूट में अगर कोई सी संख्या माइनस में जा रही है ना, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या। बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यस। तो देखेंगे आपको आरती की साउंड आ रही होगी, है ना। तो पास में हमारे घर के भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे इस समय जो है आरती होती है ना। तो देख लीजिएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। देखिए क्या सबको बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लिया, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को समझते हैं। अब हम बात करेंगे जो भैया सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है ना, भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, सब हम डिस्कस कराएंगे आपको, है ना। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ना 4 नंबर हो गया था, है ना। 5वें नंबर पे देख लीजिएगा, नंबर डाल लीजिएगा आपके हिसाब से, है ना। तो अब हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं मतलब हो गया इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। तो जिस संख्या में
दो का पूरा पूरा भाग हो जाता है, सम संख्या कहलाती है। लाइक दैट बात करते हैं 0, 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, डैश 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 कहाँ तक जाएंगे दोस्त, इनफाइनाइट तक जाएंगे। क्लियर बात। अगले नंबर की बात करते हैं हम, ज्यादा रायता नहीं फैलाएंगे, मोटे मोटे आंकड़े में आप समझेंगे। ठीक बात, समझ में आ गई सबको। विषम संख्या है, बिल्कुल एकदम सटीक बताने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है सबको समझ में आएगा। विषम संख्याओं की हम बात कर लेते हैं। तो विषम संख्याएं मतलब क्या होगा, ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स क्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें दो का पूरा पूरा भाग ना हो वो क्या कहलाते हैं, ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। जैसे लाइक दैट बात करते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब इनमें दो का भाग नहीं होता, कहाँ तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक ये जाएंगे। हम इनको आधी भी लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई, आधी भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत, है ना। और आगे भी बहुत सारी संख्या दुनिया भर में, जितने जिसमें दो का भाग नहीं जाए वही क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अगली बात करते हैं हम दोस्त, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्याएं मतलब कहने का प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। तो देखेंगे प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है सबको पता होगा। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक को छोड़कर, गिनती का एक होता है ना उसको छोड़कर, और स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या का भाग ना हो, वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो डेफिनेशन आप याद रख नहीं पाओगे, है ना, इतना कौन याद रखेगा भैया। तो अभाज्य संख्या क्या है, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं वो संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो जैसे लाइक दैट हम बात करते हैं 2, तो 2 के केवल और केवल दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 से भाग होगा इसमें, और एक किससे होगा, 2 से भाग होगा। आप कहोगे सर एक क्या है, तो भैया ध्यान दीजिएगा, एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, और ना ही क्या है भैया, अभाज्य। ना भाज्य ना अभाज्य, एक सार्वजनिक है, किसी के गुणे में रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के भाग लगा दो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, एक एक सार्वजनिक नंबर, सबके साथ सबका विकास। बात समझ में आ गई। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी दोस्त, वह संख्या जिसमें केवल और केवल कितने फैक्टर्स हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक और वो स्वयं संख्या। ये इसकी डेफिनेशन सिंपल सी। अगली बात करते हैं 3 की। तो 3 में एक तो 1 का भाग होगा प्यारे भाई, और एक 3 का भाग होगा। क्या बात समझ में आ गई, केवल और केवल दो गुणनखंड है। हम बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 को देखिएगा, एक तो 1 का भाग भी हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा और 4 का भी हो जाएगा। तो 4 क्या एक अभाज्य संख्या हुई, नहीं हुई, क्योंकि हमने आपको क्या कहा कि केवल और केवल अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होने चाहिए, दो फैक्टर होना चाहिए, एक तो एक और एक स्वयं वो संख्या। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब लाइक दैट 5 को देख लेते हैं दोस्त, इसका गुणनखंड एक तो 1 होगा और एक क्या होगा, 5, है ना। तो केवल और केवल दो फैक्टर है। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक किसी भाई कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब ये जो 2 है भैया, 2 एक मात्र ऐसी भैया सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। पूरी दुनिया का, एक पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का, पूरे जगत का अगर हम माने तो 2 सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। बोलो यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, नहीं है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया नंबर 8 पे, भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या है दोस्त, ध्यान सुनिएगा, है ना। अब भाज्य संख्याओं में क्या होगा, डिविजिबल नंबर्स हम देखेंगे, है ना। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्त, इसमें हमने क्या पार्ट वाइज चीजों को बांट दिया है। कुछ चीजें हम एडवांस मैथ से भी पढ़ेंगे, और जो अभी आपके जीडी या करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं जिनके लिए आते महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर हम एडवांस पे बाद में चलेंगे। पहले हमारा टारगेट है अर्थमेटिक को कंप्लीट कराएं आपको, फिर एडवांस पे चलेंगे। क्लियर। तो भाज्य संख्या क्या है दोस्त, जिसमें जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो, या 2 से अधिक फैक्टर या 2 से अधिक संख्याओं को उसमें भाग चला जाए। लाइक दैट बात कर लेते हैं 4 की। तो 1 का भाग भी हो जाता है, 2 का भाग भी हो जाता है, 4 का भाग भी हो जाता है।
6 की बात कर लेते हैं दोस्त। 1 का भाग भी होता है, 2 का भाग भी होता है, 3 का भाग भी होता है और जो है भैया 6 का भाग भी होता है। तो ये क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपके हर डाउट का जो है क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बात जान लेते हैं भैया। अब हम आते हैं सीधे परिमेय अपरिमेय संख्याओं पे कि परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो नंबर 9 होगा हमारा परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होंगी? मतलब कहने का रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। अब रेशनल नंबर्स क्या है दोस्त? जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है और बटे वाला क्या होता है? हर होता है। अब इसमें ऊपर वाले को बोलते हैं हम न्यूमरेटर और अपान वाले को बोलते हैं दोस्तों डिनोमिनेटर बोलते हैं, बटे वाले को। बात समझ में? तो जिस संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सके अंश बटे हर के रूप में, वही हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई? अब जैसे लाइक दैट बात करते हैं, 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? आप कहोगे यस सर, है ना। अब इसमें क्या होना चाहिए? q डज नॉट इक्वल 0, मतलब कहने का q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उनने पहले ही बोल दिया है। बात समझ में आ गई सबको? तो मतलब 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? आप कहोगे यस, 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो गई दोस्तों? एक परिमेय संख्या हो गई। क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी संख्या से 0 को भाग करते हैं तो हमें मिलता है 0। क्या मिलता है हमें? 0। और जब किसी 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो हमें मिलता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है दोस्त अनंत। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? अब लाइक दैट बात कर लेते हैं 2/3 परिमेय है क्या अपरिमेय? आप कहोगे परिमेय संख्या है। अब इसमें एक बात और जान लो व्युत्क्रम, कि व्युत्क्रम क्या क्या मामला है देख लीजिएगा। तो व्युत्क्रम का क्या मामला होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है भैया उल्टा। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 3/2 होगा, है ना। 5/7 का अगर व्युत्क्रम पूछो तो क्या बताओगे आप कहोगे सर 7/5 होगा। बात समझ में? तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? उल्टा। जैसे लाइक दैट मार्कर देख रहे हो आप, है ना, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया? ये हो गया इसका व्युत्क्रम। बात समझ में आई कि नहीं? पल्ले पड़ा? अब खुद का व्युत्क्रम करके देख लेना, खुद का व्युत्क्रम क्या आएगा? उल्टा हो जाना, ठीक है सर, नीचे आ जाएगा ना। चलिए वो अभी हम करके दिखा नहीं सकते। अब आते हैं भैया, ये परिमेय संख्या का मामला था, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं अपरिमेय संख्याएं, मतलब कहने का इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं देखेंगे, मतलब कहने का भैया इरेशनल नंबर्स, कि अब इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? तो जिसे हम p/q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। लाइक दैट बात कर लेते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए क्या √4 भी एक अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि √4 जो है भैया 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2/1 लिख सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर बात? मतलब कहने का याद ये रखना है, जिसे p/q की फॉर्म में लिख पाए वो परिमेय होगी, और जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सबको पल्ले पड़ गई होगी। अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक बात। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना मामला सबको समझ में आ गया? यहाँ तक माइंड में बात आ गई ना? बस इतनी आ गई तो सवाल में भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बात? चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सीधे सवालों की, है ना। अब हमारा अटैक होगा सीधा सवालों पे। तो कंप्यूटर महोदय जी आप जो है भैया फटाफट से प्रश्न क्रमांक 1 लगा दीजिएगा, है ना। तो भैया जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, तो इसमें हमने क्या करा? टाइप वाइज चीजों को बांट दिया है।
ये हमारा रहेगा टाइप फर्स्ट। अब इसमें जो है हम टाइप फर्स्ट के सवालों को देखेंगे, है ना। हर टाइप में हम 5 से 7 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो टाइप फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप प्रश्न क्रमांक 1 देख पा रहे हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि x तथा y एक संख्या है। अब x और y क्या है दोस्त, एक संख्या है। तो 347 xy के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब जो संख्या है वो 80 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है प्यारे भाई 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन है 8। अब जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्व आउट कर लेते हैं, है ना। तो संख्याएं क्या है, 347 एक्स वाई। तो पूछा क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक बात। तो अब भैया देख रहे हैं कि 80 से पूर्णता क्या होती है, विभाजित। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे। तो 80 से भाग लगा लो दोस्त, 80 से भाग लगाएंगे हम इसमें। तो 8 से भाग लगाते हैं, 8 चुका 32, यानी कि भैया कितना हो जाएगा, 80 से भाग लगाएंगे 320 मिलेगा 4 बार में, 320 मिलेगा 4 बार में। घटा लीजिएगा, 7 से 0 घटाया 7, 4 से 2 घटाया 2, 3 से 3 गए 0, ऊपर से उतारा मैंने x। अब x के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब 70 से बड़ी नहीं होना चाहिए संख्या। 270 से भाग लगाइएगा, 8 या 24 यानी कि 240 आएगा 3 बार। कितना मिलेगा भाई, 240। अब देखिए x से 0 को घटाओगे x का मिलेगा, 7 से 4 घटाओगे 3 मिलेगा, यहाँ मिलेगा कुछ भी नहीं। ऊपर से उतार लिया हमने y, बात समझ आई। तो क्या बचा दोस्त, 3xy बच गया। कितना बच गया, 3xy। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब भैया जो भी संख्या आएगी वो मैं 80 से इस संख्या को मल्टीप्लाई करूंगा, इसका गुणनखंड इससे क्या होना चाहिए, डिविजिबल भी होना चाहिए भैया। 80 से डिविजिबल होना चाहिए 300 से बड़ी संख्या। 300 से 400 के बीच में देख लो, 300 से बड़ी होगी और 400 से छोटी होगी, 400 तक नहीं होगी। बात समझ में आई। तो आप स्टार्ट कर लो कि भैया जिसमें 80 का पूरा पूरा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, 80 का पूरा भाग चला जाए। तो हम बात करते हैं, जैसे 310 की बात कर लो, भाग होगा 80 का, कतई नहीं होगा। 320 की बात करते हैं, यस। तो 320 में जो है भैया 80 का भाग जा रहा है, ये सुन लो, 80 से भाग लगा लो ना, 0 0 के 8 चुका 32, यानी कि संख्या 320 अपन उठा के देखते हैं। तो अब अपने पास 3 तो है, ये एक्स वाई का मान क्या हो गया, 2 और 0, मतलब एक्स का मान 2 पुट करो और वाई का मान 0। तो क्या मिलेगा प्यारे भाई, 2, और 2 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फॉर आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक किसी कोई समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। ये सुनो, सवाल समझ में आ गया ना सबको। तो कंप्यूटर महोदय जी इस प्रश्न को हटा दीजिएगा और जो है भैया अगला प्रश्न लगाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 272, दूसरा 284, तीसरा 351 और चौथा ऑप्शन है दोस्त 414। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भैया 60 और 80 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, हमें वो बताना है। तो मतलब 60 से 80 के बीच में, तो पहली अभाज्य संख्या क्या हुई, 61। इसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक 61। दूसरी अभाज्य संख्या क्या मिलेगी अपने को, 67 मिलेगी। अगली क्या मिलेगी, 71 मिलेगी। अगली क्या मिलेगी, 73 मिलेगी। और अगली क्या मिलेगी भैया, 79। बस इनका योग हमसे पूछा है, जोड़ लेंगे। 9 + 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 का मिलेगा 1, हासिल आ जाएंगे जी 2। 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा भैया 23, 23 और 6 है ना 29, और 29 और 6 हो जाएगा 35। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 351 विल बी द करेक्ट आंसर।
बात समझ में आ गई? मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। 351 इसका सही आंसर हो जाएगा C4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अगली बात जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जिस प्रश्न को हटाइएगा वो प्रश्न क्रमांक 3 लगा दीजिए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 3 को देख पा रहे हैं? यस। तो प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती की। अब मैंने व्युत्क्रम अभी आपको समझाया कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले, है ना। व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है, तो वह संख्या कौन सी होगी? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है -8, दूसरा ऑप्शन है भैया 12, तीसरा ऑप्शन -12 और चौथा ऑप्शन भैया जो है 8। अब देखिएगा ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सोल्व आउट कर लेते हैं। मान लो कि वो संख्या हो गई आपके पास x। अब उनने क्या कहा, इस संख्या के 51 कितना 58 गुना, तो ये संख्या इस संख्या के व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना, तो x का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/x। ये लिखा 1/x। इसका कितना गुना 58 गुना से कितनी ज्यादा है दोस्त? देख पा रहे हो 3/4 ज्यादा है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? गुणा कर लेंगे तो x बराबर 58/x प्लस का 3/4। अब इसको ले आओ इधर, तो x माइनस 58/x बराबर 3/4। क्या बात समझ में आ गई? अब प्यारे भाई जब इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिले तो ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से करोगे बेटर रहेगा, पूरा करोगे लेंदी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में? तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। -8 रखेंगे तो क्या हमें क्या बराबर में 3/4 चीज को सोल्व आउट करके ऐसा ऑप्शन हमें रख लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं -8 रखेंगे नहीं आएगा, -12 नहीं, +12 नहीं, हम रख लेते जी 8। तो हमने कहा 8 रख लिया है, इसके स्थान पे रख लिया जी मैंने 8। यहाँ भी क्या रख लिया मैंने 8। एलसीएम ले लो, इसके बटे में कुछ नहीं है, 8 अठैया 64 माइनस 58 बटे में कितना 8। 64 से 58 घटाओगे कितना मिलेगा जी 6 मिलेगा, बटे में 8, 2 से निपटा दो, 2 तिया 6, 2 चुके 8। तो भैया 3/4 बराबर 3/4 मिल गया। ये सब नो सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब कहने का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 8 इस सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी फॉर दिल मांगे मोर। बोलो यहां तक किसी भाई कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चले जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं हम। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो कंप्यूटर महोदय जिस प्रश्न को हटाइए और प्रश्न क्रमांक 4 लगाइए फटाफट से। तो भैया प्रश्न क्रमांक 4 जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या कहा गया ध्यान सुनना। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, अब धनात्मक संख्या से कितना कम किया है 4, कम करना मतलब घटाना, बढ़ना मतलब जोड़ना, है ना। पर वहां उसके व्युत्क्रम की 21 गुना है। अब कितना गुना है? उसके व्युत्क्रम का, जो संख्या हम लेंगे उसके व्युत्क्रम का 21 गुना है के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन है भैया 9। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हमने कहा संख्या हो गई आपकी x। अब कितनी कम हो जाती है? 4 कम हो जाती है। अब इस संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या 1 से इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। इसका कितना गुना हो जाती है? 21 गुना के बराबर हो जाती है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा भैया यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस 4, ये हो जाएगी 21/x। इसको ले आओ इधर, तो x माइनस 21/x और 4 ले जाएंगे इधर, हो जाएगा प्लस। अब इसको भी हम ऑप्शन से उठा लेंगे। ऐसा क्या पुट कर लें और कौन सा ऑप्शन पुट कर लेंगे? इधर मिले 4, तो भैया हम जो है यहाँ पे 7 पुट करके देख लेते हैं। तो 7 पुट कर लेते हैं। तो 7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 21/7। एलसीएम ले लो, 7 7 49 माइनस 21/7। अब भैया 49 से 21 को घटा लो, 9 से 1 घटाओगे क्या मिलेगा 8, 4 से 2 घटाओगे क्या मिलेगा 2/7, 7 चुके 28, तो मिल गया ना 4 बराबर 4। तो भैया 7 इस सवाल का क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको सवाल समझ में आया नहीं आया, है ना। अगर किसी भी सवाल में अगर कोई भी थोड़ा सा भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करके अपना डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हटाएंगे, अगला क्वेश्चन लगवाएंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 4 हटाइए और प्रश्न क्रमांक जो है भैया 5 लगाइएगा।
तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 5 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो प्रश्न क्रमांक 5 में क्या कहा गया कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 85, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 70 और चौथा ऑप्शन है भैया 80। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भैया जो है अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, है ना। उम्मीद करता हूं सभी के कमेंट्स आएंगे, सभी कमेंट करके हमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए हलवा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे भाई, अगर किसी को किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो ना, तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में और भी बेहतरीन, शानदार, जानदार, धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।